इंडिया में एक अच्छी हॉरर मूवी का मार्केट 500 करोड़ या फिर उससे ज्यादा का है। ये स्त्री 2 के बॉक्स ऑफिस ने हम सबको बता दिया है और आई होप जल्द से जल्द सभी प्रोड्यूसर्स को भी ये बात समझ में आ जाए कि हॉरर मूवीज की इंडिया में कितनी भारी डिमांड है और कितना बड़ा मार्केट है। स्त्री 1, स्त्री 2, भेड़िया, भूल भुलैया 2, मुंजे, शैतान, तुम्बाड़ जैसी मूवीज ने हम सबको बता दिया कि कंटेंट इज द रियल किंग और हम ऑडियंस भी रेगुलर एक्शन मसाला ड्रामा से हटकर भी कुछ अलग बॉर्न चिली एड्रेनलिन रश से भरा कुछ डिफरेंट देखना चाहती है, स्पेशली हॉरर जॉनर की मूवीज में। अगर आप हॉरर मूवीज लवर हो तो आज की ये वीडियो जरूर पूरी देखना और मैं लास्ट में बॉलीवुड के लिए एक इजी सोल्यूशन दूंगा कि वो कैसे इस सदियों से चल रहे अच्छी हॉरर मूवीज प्रोड्यूस ना करने के कर्ज से कैसे लिबरेट हो सकते हैं। हॉरर मूवीज के थ्रू आप उन टॉपिक को एक्सप्लोर कर सकते हो जिनको ऑडियंस तो क्या फिल्म मेकर्स तक टच करने से डरते हैं, जैसे रेस, जेंडर, सेक्स, प्रेगनेंसी, चिल्ड्रन, फैमिली, फेलियर, वायलेंस, डेथ, गुड, इविल, फेथ और पैरानॉर्मल। शैतान और तुम्बाड़ जैसी मूवीज हमें बताती है कि इंडियन मूवीज में भी कुछ अलग दिखाने का पोटेंशियल है और क्या पता फ्यूचर में मैड डॉग स्टूडियोज इंडिया का खुद का A24 स्टूडियोज बन जाए जो कि अनइमेजिनेबल और कन्वेंशनल स्टोरी टेलिंग से हटकर हमें एक इंटिमिडेटिंग सिनेमा एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराता है। और स्पेशली हॉरर जॉनर में तो हम हॉलीवुड की तरफ से दर्जनों सब जॉनर देख चुके हैं, जैसे सुपरनैचुरल हॉरर, साइकोलॉजिकल हॉरर, स्लैशर हॉरर, बॉडी हॉरर, गॉथिक हॉरर, सर्वाइवल हॉरर, फाउंड फुटेज हॉरर, फॉक हॉरर, मॉन्स्टर हॉरर, हॉरर कॉमेडी, साइफाई हॉरर, रिलीजियस हॉरर, गॉर हॉरर, साइकोसेक्सुअल हॉरर, क्रिएचर हॉरर, इतने सारे सब जॉनर भरे पड़े हैं इस अकेले हॉरर जॉनर में। पर बॉलीवुड में या फिर बोलूं तो एंटायर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में हमें बेयरली मिनिमम ही हॉरर मूवीज देखने को मिली है और जो बनी है वो या तो रोमांटिक हॉरर मूवीज बनी है जिनमें भूत से ज्यादा एक्ट्रेस को ग्लैमर दिखाने में और सॉन्ग्स पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है जिससे मूवी ट्रेंडिंग में बनी रहे। खामोश या राज सीरीज, 1920 सीरीज जैसी मूवीज को सिर्फ सॉन्ग्स के दम पर ही प्रमोट किया जाता है। हॉलीवुड में मोस्टली हॉरर मूवीज में फैमिलीज को सेंटर में रखकर मूवीज बनाई जाती है जिससे कि मूवी के स्टेक्स और बढ़ जाए और हम उन कैरेक्टर्स की परवाह करें। बट बॉलीवुड में कपल्स, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड के अराउंड हॉरर मूवीज बनाई जाती है। इन मूवीज में सॉन्ग्स नहीं, सॉन्ग्स में मूवीज होती है। और अब नया ट्रेंड चला है हॉरर कॉमेडी मूवीज का, जिनमें फिर भूत से ज्यादा हमें डराने से ज्यादा फोकस हमें हंसाने में होता है। स्त्री यूनिवर्स की मूवीज और भूल भुलैया मूवी हमें हॉरर एलिमेंट प्रोवाइड कराती तो है बट वो ओवरऑल मूवी का सिर्फ 30 to 40% ही पार्ट होता है, जो कि मेरे जैसे एक हॉरर फैनेटिक के लिए बहुत कम है, क्योंकि हमें चाहिए हॉरर, मोर और मोर हॉरर। बट अगर स्त्री यूनिवर्स की मूवीज और भूल भुलैया मूवी के हॉरर को हम कंपैरिजन करें तो दोनों मूवीज के हॉरर में काफी ज्यादा डिफरेंस हमें नजर आता है। भूल भुलैया मूवी हॉरर इज मोर फोकस्ड ऑन साइकोलॉजिकल हॉरर, ऑन द अदर हैंड स्त्री यूनिवर्स मूवीज हॉरर आर मोर रिलाइड ऑन सुपरनैचुरल, फोक और लीजेंड हॉरर। और दूसरा, स्त्री मूवीज के हॉरर में मुझे पर्सनली जो एक प्रॉब्लम फील होती है वो है जोक्स और बॉडी लैंग्वेज के थ्रू ये लोग हॉरर सीन में भी कॉमेडी और ह्यूमर मिक्स कर देते हैं। मतलब अगर स्त्री या फिर सरकटे के साथ इन कैरेक्टर्स का कन्फ्रंटेशन हो रहा है तो उनसे लड़ते लड़ते इन हॉरर सीन्स में भी कॉमेडी एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं जिससे उस सीन का हॉरर वेट बिल्कुल कम हो जाता है और टेंस सिचुएशन एक कॉमेडिक सिचुएशन में बदल जाती है। इसमें कोई दोहराए नहीं कि स्त्री 2 में स्त्री 1 से ज्यादा हॉरर एलिमेंट था, बट स्त्री 1 में एक चीज बहुत अच्छी थी, वो था स्त्री के अराउंड एक सस्पेंस बना रहना, क्योंकि किसी भी हॉरर सीन का मजा उसके बिल्डअप और एंटिसिपेशन में है, ना कि उसके रेवलेशन में, ना कि उस थ्रेड के रिवील होने में। हमें फिल्म के एंड तक स्त्री का फेस तक नहीं दिखाया गया था और फेस ना दिखाने की वजह से हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी बनी रही कि आखिर स्त्री कैसी दिखती है। और वहीं दूसरी तरफ स्त्री 2 मूवी के थ्रेड सरकटे को ट्रेलर में ही हम सबको दिखा दिया था और मूवी के स्टार्टिंग में ही हम सबके सामने उसका फेस रिवील कर दिया था। वो डरावना तो था बट मूवी की क्लाइमेक्स तक पहुंचते पहुंचते वो हमारे सामने ओवर एक्सपोज्ड हो चुका था जिससे उसका खौफ हम ऑडियंस के लिए कम हो चुका था। और ये एक चीज स्त्री 1 को स्त्री 2 से थोड़ा सा बेटर बनाती है। और दूसरी तरफ 2008 की भूल भुलैया मूवी में हॉरर और ह्यूमर को एकदम सेपरेट रखा गया है। हॉरर सीन में ना तो कॉमेडी दिखाई गई और ना ही कॉमेडी सीन के बीच में हॉरर दिखाया गया। जब भी पोजेस्ड विद्या बालन के मंजुलिका के सीन्स आ रहे थे तब वो लिटरली हम ऑडियंस को डरा रहे थे, जिससे ये मूवी एक साइकोलॉजिकल हॉरर के सब जॉनर में फॉल करती है। और कॉमेडिक रिलीफ के लिए अक्षय कुमार और राजपाल यादव जैसे एक्टर्स को कास्ट किया गया। और थर्ड सब जॉनर आता है शैतान, 13B, तुम्बाड़, बुलबुल जैसी मूवीज का, जो मेनली फोक हॉरर जॉनर में फॉल करती है। और पर्सनली मेरा ये हॉरर कैटेगरी में सबसे फेवरेट सब जॉनर है, क्योंकि इस कैटेगरी के हॉरर जॉनर में इनफिनाइट पॉसिबिलिटीज होती है। खास करके इंडिया में फोक स्टोरीज हर सिटी, विलेज और हर डिस्ट्रिक्ट में एग्जिस्ट करती है। इनफैक्ट स्त्री और स्त्री 2 के घोस्ट भी फोक स्टोरीज से ही इंस्पायर्ड थे। शैतान जैसी मूवी जो सिंपल से ब्लैक मैजिक स्पेल पर बेस्ड है वो इतनी एंटरटेनिंग
एंटरटेनिंग और एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकती है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। और तो और ऐसी मूवीज के एंडलेस फ्यूचर पॉसिबिलिटीज होती है। तुम्बाड़ जैसी फैंटेसी हॉरर मूवी दशकों में एक बार बनती है। ये बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि ये मूवी सारे अवार्ड्स डिजर्व करती है। इस मूवी में हॉरर एलिमेंट परफेक्टली ब्लेंड किया गया था। एक परफेक्ट हॉरर मूवी कैसी होनी चाहिए, उसके सारे प्रिंसिपल्स और रूल्स ये मूवी फॉलो करती है। एनवायरनमेंट से लेकर मेकअप से लेकर लाइटिंग से लेकर बैकग्राउंड म्यूजिक तक सब कुछ इसमें एपिक और परफेक्ट था। ये मूवी इंडिया की मास्टरपीस मूवीज की लिस्ट में से एक थी और हमें ऐसी मूवीज और ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए। खैर अब इतना तो पक्का है कि बॉलीवुड को अब एक कैश काउ मिल गई है और अब ये लोग इस हॉरर कॉमेडी के जॉनर से तब तक मिल्किंग करेगी जब तक ये जॉनर अपना दम ना तोड़ दे। मुझे इस हॉरर कॉमेडी के जॉनर से प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि इंडिया में भी सीरियस हॉरर मूवीज बने। गेट आउट और अस जैसी सोशल हॉरर मूवीज बने, बाबाडुक जैसी बच्चों को डराने वाली इविल एंटिटी पर मूवीज बने, विच, मिडसमर और हेरिडिटरी जैसे इविल कल्ट पर बेस्ड मूवीज बने, पैरानॉर्मल एक्टिविटी, ब्लेयर विच प्रोजेक्ट और डब्बे जैसे फाउंड फुटेज डॉक्यूमेंट्री टाइप की मूवीज बने, सॉ, इविल डेड और टेरिफायर जैसी गौरी मूवीज बने, द थिंग, टॉक टू मी और इट फॉलोज जैसे वियर्ड कॉन्सेप्ट पर मूवीज बने, जिसमें इट फॉलोज तो इतनी वियर्ड है कि इसका मेन कॉन्सेप्ट ही सेक्स पर बेस्ड है। एक कर्स इंटरकोर्स के थ्रू आपके पार्टनर्स को पास ऑन होता जाएगा और ये कर्स लूप चलता रहेगा। पर्सनली ये मुझे बहुत ही वाइल्ड हॉरर मूवी लगी थी और हॉरर मूवीज की यही खूबसूरती है कि ये मूवीज बहुत ही कम बजट में और बहुत ही कम टाइम में बनकर रेडी हो जाती है। इनफैक्ट इंस्टाग्राम के कुछ फॉरेन क्रिएटर्स तक इजीली बोन चिलिंग हॉरर शॉट्स क्रिएट कर लेते हैं। लाइट आउट मूवी के डायरेक्टर डेविड एफ सैंडबर्ग ने भी अपनी फर्स्ट मूवी से पहले एक शॉर्ट हॉरर मूवी बनाई थी और लाइट आउट मूवी इसी शॉर्ट हॉरर मूवी का एक एक्सटेंडेड वर्जन थी। एक अच्छी हॉरर मूवी बनाने के लिए आपको चाहिए एक अच्छा विजन, अच्छा एनवायरनमेंट और बैकग्राउंड म्यूजिक, क्योंकि याद रखना हम स्क्रीन पर दिख रहे भूत या चुड़ैल से ज्यादा उसके दिखने के पहले के एंटीसिपेशन और बिल्डअप से ज्यादा डरते हैं। और ऐसी ढेरों डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पर हॉरर मूवीज है अलग अलग कंट्रीज की, जैसे कोरियन, थाई, टर्किश, स्पेनिश। और मैं तो कहता हूँ अगर बॉलीवुड के पास अच्छे ओरिजिनल आइडियाज और ढंग की स्क्रिप्ट नहीं है तो इन लोगों को अंडररेटेड और अनजान हॉरर मूवीज के राइट्स लेने चाहिए और इंडिया की सेटिंग्स के अकॉर्डिंग उनका रीमेक करना चाहिए। हाँ, और मैं यहाँ रीमेक्स को सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि आखिर बॉलीवुड स्टार्टिंग से ही रीमेक्स कर रहा है और हमारे सो कॉल्ड सुपरस्टार्स भी इन्हीं रीमेक्स से सुपरस्टार बने हैं। और ये रीमेक्स मैं सिर्फ एक इनिशियल बूस्ट के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि टाइम के साथ साथ हमारे मेकर्स खुद के हॉरर कंटेंट भी क्रिएट करने लगेंगे और तब तक हॉरर जॉनर का भी मास ऑडियंस तक रीच पहुंच जाएगी। कमेंट्स में आप मुझे बताओ क्या आप मेरे इस रीमेक्स वाले प्लान से अग्री करते हो या नहीं, और अगर आप रियल और प्योर हॉरर मूवीज देखना चाहते हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स और लाइक्स के थ्रू अपना प्यार दो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। दिस इज निखिल, यू वर वॉचिंग OG Flick।